आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे। परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी आज इंसान बन मानुष बन के घूम रहा तो वो क्या करे। अक्ल दी शकल दी दे दिया कुल जहां, मुंह दिया तुझको मुंह में दी प्यारी जुबां, हर तरीका दिया हर सलीका दिया, तू समझ ना पाए तो वो क्या करे। उसने सब कुछ दिया। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। इधर कन्हैया तुरंत ही साथ में चले। आगे देखा एक हाथ में अंगराग चंदन लिए आ रही थी। सामने से निकली। कन्हैया ने कहा, परम सुंदरी कहाँ जा रही हो। चौंक गई, नेत्रों में अश्रु भरा है और रोने लगी। अरे इस मथुरा के अंदर ऐसा कौन आ गया जो हमको इतना प्रेम से परम सुंदरी कहता है। अरे मुझे लोग तो मथुरा के अंदर ढेले मार मार करके कुबरी कुबजा टेढ़ी मेढ़ी कह करके रोग सताते हैं, ढेला मारते, और यहाँ पर मुझे कोई परम सुंदरी कहता है। मुड़ के देखा तो देखा क्या, मुरली मनोहर लाल खड़े हैं। उनकी छवि को देखा, एक तक देखती रह गई। देखते देखते आज कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और जब मुस्कुरा दिए तो प्यारे मुस्कुराने पर तब तो तीर चल गए मानो। आज वो ठगी की डगी रह गई। कन्हैया ने कहा तिलक कर दो। उसने कहा तिलक नहीं करूंगी। दास्यास्महं सुंदर कंस संबता, मैं दासी कंस की हूं और तुम्हें चंदन लगा दूं ये मेरा राजधर्म नहीं है, मैं तुम्हें चंदन नहीं लगाऊंगी। कहा अच्छा कोई बात नहीं। कन्हैया मुस्कुराए। अब तो वो ठगी की ठगी रह गई, मोहनी मूरत में सब कुछ भूल गई। तुरंत ही कटोरा इस हाथ से इस हाथ में आ गया, अंगूठा डुबो दिया, कहती चंदन नहीं लगाऊंगी। देखते देखते तिलक कर दिया, कहती है चंदन नहीं लगाऊंगी। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। ये प्रभु की मोहनी मूरत का कमाल है। कुबजा से परम सुंदरी कन्हैया ने कहा था। कन्हैया ने मन में विचार किया, अब इसे परम सुंदरी बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि कन्हैया भी झूठ बोलते। हमने कहा परम सुंदरी तो परम सुंदरी बनाना होगा। पैर पे पैर रखा, यहाँ पर हाथ लगाया और कमर पे एक हाथ रखा, कस के खींच दिया। अब तो कुबजा तीन जगह से टेढ़ी नहीं रही। देखते देखते परम सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई और चरणों में गिर गई। हे गोविंद कृपा करो, हे करुणा निधान, ऐसी दया करो कि आप मेरे घर मेहमानी करो। कन्हैया ने कहा देखो देवी जी, अभी समय अनुकूल नहीं है, अभी हमें जा करके कंस मामा का काम तमाम करना है। कहा अच्छा ठीक है, वादा किया और कन्हैया वहां से चले। आगे बढ़े। जो मथुरा की अट्टालिकाओं पर कुमारियां बैठी वो क्या कह रही हैं जरा सुनिए। कहती देखो सखीरी दो कुंवर सुंदर आज मथुरा में आए हैं। सखीरी दो कुंवर सुंदर आज मथुरा में आए। सखीरी दो कुंवर सुंदर आज मथुरा में आए है दर
दर्शन को कंस राजा धनुष मख हित बुलाए हैं। कहती है धनुष यज्ञ के लिए कंस ने इन दोनों को बुलाया है। हमने सुना है ये दोनों बहुत वीर हैं, अनेक वीर हैं। और इस बड़े वाला का नाम क्या है जानती हो? बड़े को बलराम कहते सब, मातुरो हिड़ने जाए हैं। बड़े को बलराम कहते सब, मातुरो के जाए हैं। है दूजे साथ जो उनके वो देवकी के कहाए। जो साथ जो उनके वो देवकी सुत कहाए। जय हो। और वर्णन करती है, कहती है ए प्यारी सुनती हो? हाथ में मुरली शोभित है सलोनी सांवली सूरत। हाथ में मुरली शोभित है सलोनी सांवली सूरत। दरस को सब मथुरा वासी, दरस को सब मथुरा वासी भारी भीड़ लगा और कहने लगी इनके गुणों का बखान तो सारे ग्रंथ करते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं ये पागल मल समाए हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं ये पागल मल समाए हैं। सखी तो कुंवर सुंदर आज मथुरा में आए हैं। सखी तो कुंवर सुंदर आज मथुरा में आए हैं। सखी तो कुंवर सुंदर आज मथुरा में आए सखीरी दो कुंवर सुंदर आज मथुरा में आए हैं। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। आज देखिए क्या कन्हैया धीरे धीरे तथा सुदामनो नाम माला का रस जगमत हो। कन्हैया थोड़ा आगे बढ़े, सुदामा नाम के माली के घर गए। तथा सुदामनो नाम मालाकार से जगमतु, जो मालाकार था। आजकल जो लोग कहते हैं जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, वो आंखें खोल के सुन ले और कान खोल के सुन ले। जाति किसी ने नहीं बनाई, जातियां हमारे आपके कर्मों ने बनाई हैं। जिसका जैसा कर्म है वैसे कर्म के अनुसार जातियों का विभाजन किया गया। जो लोह का काम करता था लोहकार हुआ, धीरे धीरे विकृत होते होते शब्द को लुहार कह दिया, है ना। जो घड़ों को बनाता था वो कुंभकार हो गया। जो चमड़े का काम करता था
वो चर्मकार हो गया। ये जो नाम आज लेते हो ये थोड़ा ही है ना, वो शब्द नहीं है, वास्तव में चर्मकार है, जो चर्म के द्वारा जूते बनाए, वो चर्मकार है। अच्छा ये बताइए, ब्राह्मण का बालक हो और भंडारा बनाता हो और दर्जी का काम करता हो, कपड़े सिलता हो, उसको पंडित जी कहोगे? टेलर ही कहोगे। तो जैसा जिसका कर्म होगा, कर्म के अनुसार उसको नाम दिया जाता है। मालाकारस्य जगमतो हो, जो मालाकार होता था, माला बनाने वाला, उसे माली कहते थे, है ना। कन्हैया सुदामा नाम के मालाकार माली के घर में गए। माली ने तुरंत ही बिठाया, सुंदर आसन दिया। ये पूर्व जन्म का कोई और नहीं, कबंध है। जो कबंध जब प्रभु वन में विचर रहे थे तो कबंध मिला था, ये वही कबंध है, कोई और नहीं है। प्रभु ने माली के घर जब पधारे तो माली इतना सत्संगी है, विचार करता है, उस बार तो भजन नहीं कर पाया, इस बार प्रभु के चरणों की सेवा मिली है, अब मैं नहीं चूकूंगा। तुरंत ही चरणों को धुला, सुंदर सभी के लायक मालाओं का सुंदर सुंदर हार बनाए, माला बनाए और सभी को माला पहनाई। कन्हैया प्रसन्न हो गए, कहने लगे माली तू मुझसे कुछ मांग ले। माली ने कहा प्रभु आपसे क्या मांगना, आपने सब कुछ दिया है, आपसे क्या मांगू? मैं जो घर मांगू जो तुमसे, तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हम आप जाएं और मंदिर में लड्डू पेड़ा चढ़ाएं और बदले में कुछ मांग लें तो ये मजदूरी हो गई भैया, गिव एंड टेक वाला मामला, एक हाथ दिया एक हाथ लिया। ये कैसी भक्ति? ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में यही अंतर है, जो दिन रात। इसीलिए द्वादश भागवत में प्रहलाद जी का नाम आया और ध्रुव जी का नाम द्वादश भागवत में नहीं आया। क्या ध्रुव ने भक्ति कम की? 5 वर्ष की आयु में ही परमात्मा को प्राप्त किया, लेकिन प्यारे ध्रुव के अंदर कामना थी कि हमें प्रभु की गोद चाहिए, प्रहलाद के अंदर कोई भी कामना नहीं थी। प्रहलाद के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। हम आप पर विषम से विषम परिस्थिति पड़ जाए, लेकिन हम अपने मार्ग को न छोड़ें, भगवान की भक्ति करते रहें, अंत तो गत्वा परमात्मा आकर के थाम लेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज माली ने कहा हम कुछ नहीं मांगना चाहते प्रभु। कन्हैया ने कहा है माली, जो मुझसे मांगता है उसे तो मैं उतना ही देता हूं जितना वो मुझसे मांगता है, लेकिन जो मुझसे नहीं मांगता मैं उसे देता रहता हूं, देता रहता हूं, देता रहता हूं, वो रख नहीं पाएगा, इतना दूंगा। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, ए माली तुझे आज के बाद आशीर्वाद है कि अब कलयुग आने वाला है, द्वापरादे कलेरा दो पाखंडई प्रचुरई जनई। द्वापर काल तो होने वाला है ना, समय आएगा, द्वापर काल तो हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा। जब मैं इस धरा से चला जाऊंगा, कलयुग आएगा, तो कलयुग में तुम्हारा बिजनेस नंबर 1 का चलेगा। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। क्यों? मैं तुम्हारे घर के 3 दिन के बासी भी पुष्प स्वीकार करूंगा अपनी पूजा में। जाओ ये माली, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। उसी दिन से माली के घर के रखे हुए पुष्प बासी नहीं माने जाते, और आप पुष्प ले आओ घर में, फ्रिज में रख दो, चाय जैसे रख दो, वो बासी हो जाते, पूजा के योग्य
नहीं रहते। ये कन्हैया का वरदान है। बोलिए कृपा निधान की जय हो। समय बीता, कन्हैया तुरंत ही वहां से आए, मल्लशाला में प्रवेश किया, देर नहीं लगाई, धनुष को तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज कंस को आई। कंस डर गया। इतने में कन्हैया वहां से चले। नल सहित जब उस जगह पहुंचे नंद कुमार, एक मस्त गजराज ने रोक लिया वह द्वार। शाम ने पीलवाल ने रोक लिया। कन्हैया ने कहा हाथी हटाओ, हम अंदर जाना चाहते। तब पीलवाल बोला हट कर, अंदर वह जाने पाएगा जो अपनी माता के बल का सच्चा जौहर दिखलाएगा। ने तो कहा, लेकिन कन्हैया ने देर नहीं लगाई। कन्हैया ने बोझ पकड़ी, बल्लाऊ भैया ने सूंड पकड़ी, कुबड़िया भी हाथी को पटक दिया। प्राण पखेरु उड़ गए। एक एक दांत तोड़ा, कंधे पर रखा, अंदर पहुंचे। देर नहीं लगाई, मल्लशाला में तुरंत ही कूद पड़े। वहां पर मुष्टिक चाणूर से युद्ध किया। मुष्टिक को बल्लाऊ भैया ने एक मुष्टिका के प्रहार से मार दिया। चाणूर को कन्हैया ने, आज समय नहीं बीता, कन्हैया ने तुरंत ही ऊंची सब मल जल से मल चैका सुंदर विशद विशाल, तुरंत कन्हैया ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके गए। कंस के केसों को पकड़ा और सिंहासन से नीचे खींचते हुए, घसीटते हुए ला करके मल्लशाला में पटक दिया। सीने पर बैठ गए और तुरंत 6 घूंसों का प्रहार किया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले मुरली बोलो हरलाल की जय हो। आज कैंसर रूपी कंस से इस मथुरा वासियों को मुक्त किया। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। कहते भी हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, कंस को मारने वाले और चाणूर को मारने वाले ऐसे गोविंद के चरणों में हम आप सब प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण बलराम भगवान की जय हो। इधर देर नहीं लगी। कन्हैया ने मन में विचार किया, कैसा भी हो मेरा मामा है। कन्हैया ने अपने कंधे पर कंस मामा के 100 को ले जाकर के शमशान तक ले गए। ले जाकर के अपने मामा के शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया, अपने हाथों से मुखाग्नि दी। धन्य है गोविंद का चरित्र, सीख लेनी चाहिए। हमारा कोई भी सगा संबंधी चाहे जितना दुष्ट हो, लेकिन प्यारे हम अन्य समय में ना जा सके, लेकिन जब कोई मृत हो जाए तो उस समय में तो जाकर के कुछ नहीं करा सकते, सर तो मुड़वा ही सकते। आजकल का व्यक्ति इतना इंसान धीरे धीरे परामोश हो गया कि सारे नियमों को भूल गया। घर में कोई भी मर जाए, आज की कल की नई जनरेशन अपने बालों को मुड़वाना नहीं चाहती। कैसे हिंदू हो?
और एक बात बता दें, इसका बहुत बड़ा कारण है। जो उस पंच तत्व में विलीन हुए मृत रोगी के शरीर से जो कीटाणु निकलते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए विज्ञान सिद्ध करता है हमारे आपके जो केस होते हैं इनको मुड़वा दिया जाता है ना, कोई इन्फेक्शन ना हो, ये विज्ञान का कारण है। और जो आध्यात्मिक कारण है, व्यक्ति अपने उस मृत व्यक्ति के लिए अपने सबसे प्रिय क्लेशों का त्याग करता है और ये याद दिलाता है, हे मृत शरीर, तू मेरे लिए इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, आज मैंने सबसे ज्यादा प्यारे अपने केसों का दान दे दिया है, केसों को हटा दिया है। हर एक हमारे सनातन धर्म के कृत्य में और विधान में कोई ना कोई कारण है। आजकल की नई जनरेशन कहती है अरे ये तो सब बवाल का है। हम आप इतना आगे बढ़ गए कि अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ के बैठे हैं। इसलिए कभी भी और प्यारे इस व्यास पीठ से हृदय से आशीर्वाद है, उस पूर्ण आत्मा को जो कहीं ना कहीं किस स्वरूप में इस भागवत का गान सुन रहे हैं, प्रभु से विनती है, स्वर्गीय देवेंद्र मिश्र जी की आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि प्यारे हमारे आपके पूर्वज तभी प्रसन्न होते हैं ये सोचते रहते कि मेरे कुल में कोई ऐसा आ जाए जो कोई भागवत का अनुष्ठान करे और हम पितृलोक में पड़े हुए इंतजार कर रहे हैं और इस पितृलोक से मुझे मुक्ति मिल जाए, परमात्मा का धाम मिल जाए, हम यहां से मुक्त हो जाए। मैं तो ये गारंटी लेता हूं, आज जब ये कथा की पूर्णाहुति होगी, भागवत भगवान की कृपा से उस पूर्ण आत्मा को गोविंद के चरणों में स्थान जरूर मिलेगा। इस व्यासपीठ का वादा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज विचार करिए, अपने मामा को मुखाग्नि दी। मामा की जो दो पत्नियां हैं जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है, जो कन्हैया की मामियां हैं, आई और आकर के कहने लगी, हे गोविंद, तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, मैं तुम्हारे मथुरा की ईंट से ईंट न बजा दी तो मैं भी जरासंध की बेटियां नहीं। तुरंत ही कन्हैया को 1000 गालियां दी, लेकिन कन्हैया सर झुकाए खड़े रहे। कोई बात नहीं, आप लोग मामी हो। मामी मामा डबल माँ का प्यार होता है मामा के अंदर। भैया शकुनी मामा जैसा मामा न हो बस, है ना। हम देखे कुछ लोग ज्यादा गमगीन हो गए थे तो हमने कहा कोई ऐसी बात कही जाए थोड़ा मुस्कुराहट आ जाए। प्यारे, इस बनावटी दुनिया में पन्ना पड़ता है और इस शरीर के अंदर किसके अंदर कौन सा दर्द छुपा है वो वही जान सकता है प्यारे। लेकिन हम तो ये कहते हैं, इस संसार में किसी, ये सारी दुनिया सभी को रुलाती है प्यारे। अरे हम उसे रुलाने के बजाय हम हंसा दें, भले ही हम हंसी के पात्र बन जाएं। हम हंसते हंसते ये स्वीकारेंगे कि हमें लोग यही कहें कि तो हंसाते हैं, हंसी के पात्र बन जाएंगे, कोई बात नहीं। बोले भक्तों भगवान की। एक गीत आया था बहुत सुंदर, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है,
राघव कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। प्यारे, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन संसार में अगले को देखो वो कितने गम में बैठा है। कोई बात नहीं, गम है, वो दर्द कभी ना कभी दर्द तो देंगे, कभी ना कभी शाम कृपा करेंगे, कभी ना कभी अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। परमात्मा की रजा में हम आप अपनी रजा मिला दें, यही तो भक्ति है प्यारे। अरे हमें कष्ट मिला, कोई बात नहीं, हम उन लोगों से कहना चाहेंगे, ये संदेशा देंगे, प्यारे आप पर बड़े से बड़ा कष्ट पड़ जाए, लेकिन प्रभु की भक्ति को मत छोड़ना। मैं अपने का उदाहरण लेता हूं। मेरा 16 तारीख को मेरा बेटा एक्सपायर किया, इसी 16 को, 5 वर्ष का बेटा। मैं उस गम को लिए बैठा हूं, आप लोगों को हंसा भी रहा हूं, रुला भी रहा हूं प्यारे। ये मेरा कार्य है, परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, और मैं उनकी नौकरी में इस नौकरी को अपनी छोड़ दूं तो ये मेरी कैसी भक्ति, कैसा प्रेम। उन्होंने मुझे ये कार्य दिया है, वो करते रहना है, किसी भी स्थिति में हो प्यारे। इसलिए उन लोगों से कहना है, कभी भी कोई कष्ट पड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि प्यारे इस दुनिया में, इस संसार में जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो बंधे जात जल्दी। प्यारे, किसी को कोई कष्ट है तो किसी को कोई कष्ट है, और क्या बताया जाए प्यारे, पुत्र शोक सम शोक नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा शोक नहीं होता, लेकिन आज मैं मना नहीं पाया अपने आप को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग 2 बार है नाम संकीर्तन करें। हे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया
कन्हैया बांसुरिया वाला। आज प्यारे कन्हैया वहां से वापस आए और आकर के तुरंत ही कारागार में पड़े हुए अपने नाना श्री को मुक्त कराया। आप लोगों ने सुना होगा कन्हैया आए अपने माता पिता को मुक्त कराया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय कंस को ये पता चल गया था महामाया के द्वारा जो यशोदा के गर्भ से जन्मी हुई कन्या ने कहा था गोकुल में बालक जन्म ले चुका है, कंस ने मन में विचार किया अब बहन बहनोई को प्रताड़ना देना अच्छी बात नहीं है। कंस ने बहन बहनोई को तो उसी दिन मुक्त कर दिया था, लेकिन पिता को नहीं मुक्त किया था, इसलिए कि पिताजी बाहर निकलेंगे फिर अपना प्रयोजन बनाएंगे और हो सकता मेरी राज चली जाए, कुर्सी चली जाए। आज नाना श्री को मुक्त किया। उग्रसेन जी ने कहा भैया कन्हैया आज से तुम मथुरा के राजा बन गए। कहा नहीं, हे नाना श्री आप राजा थे और हो और रहोगे। तिलक कर दो भैया, सूर्यांश तिलक करवा लो। आंटी जी भी आई, अकेले आए हो? बोले वक्तार भगवान की जय हो। प्रसाद लेकर के जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है? आज कन्हैया अपने नाना श्री को मुक्त किया और रात तिलक करवाया। समय बीता, माता देवकी और पिता श्री वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि मैंने जब से इस बालक को जन्म दिया मैंने अपने बालक को कभी भी कोई सुख नहीं दिया। माता शत्रु पिता वैरी ए न बालो न पाठिता। वे माता पिता अपने पुत्रों अपनी संतान के शत्रु और वैरी के समान होते हैं, जो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते। इसलिए हम आप भले ही नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। प्यारे तुरंत ही अपने कन्हैया को गुरुकुल ले गए, सांदीपन गुरु जी के यहाँ ले जाकर के एडमिशन करवाया, गुरुकुल में प्रवेश दिलाया और कन्हैया ने समस्त विद्याओं को ऐसे ग्रहण कर लिया जैसे गुरुग्राह गयो पढ़न रघुराई अल्प काल क्या सब गुरुग्राह गयो पढ़न रघुराई अल्प काल क्या सब आए अल्प काल विद्या निधि कहूँ विद्याधिनी। देर नहीं लगा, जैसे राम जी ने समस्त विद्याओं को ग्रहण किया वैसे ही कन्हैया ने ग्रहण किया। इधर कन्हैया जब कंस को मारे, कन्हैया की उम्र कितनी थी पता है? 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया थे मात्र। अब जो लोग कहते हैं कन्हैया ने ये लीला की, कन्हैया ने वो की, कन्हैया करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला है। बहुत से लोग कहते हमसे, यही लखनऊ डीएस कॉलोनी में एक लड़के ने एमबीए के छात्र ने कहा, डीएस कॉलोनी गल्ला मंडी के सामने पार्क में कार्यक्रम हो रहा था, वो आया, हम महाराज की कथा सुना के उतरे व्यासपीठ से, वो आकर के कहने लगा महाराज जी हमारी ये कथा कुछ समझ में नहीं आती, कन्हैया ने ये तो लीला बिल्कुल व्यर्थ में की। हमने कहा अच्छा, कहा बताओ ये कोई अच्छे काम है?
नहा रही स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए, ये कहाँ का नियम है। हमने कहा जरा ये नहीं विचार किए वस्त्र चुरा लिए कि कन्हैया थे कितने बड़े, 4.5 वर्ष के। हैं? 4.5 वर्ष के काम कर पाओगे? 6 दिन के कन्हैया ने पूतना को मार डाला, 27 दिन के कन्हैया ने सकटासुर को मार डाला। हैं? तुम अपने बिस्तर से केवल पलट के दिखाओ, हम जाने कितने बड़े तुम तुर्रम खां हो। हैं? केवल बस उनकी लीलाओं पर ही हस्तक्षेप करते हो। बोले रास बिहारी सरकार की। इधर कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए। कन्हैया अनेक राक्षसों को मारते हैं। एक मुरा नाम के दैत्य को मारा और पांचजन्य संख्य प्राप्त किया। उसकी बेटी मौरवी आई, इतना भीषण संग्राम किया। मौरवी ने अंत तो गत्वा माता निकुंबला प्रकट हुई और मौरवी को समझाया ये प्रभु है। एक बार तो बलदाऊ जी को मौरवी ने बेहोश कर दिया, मूर्छित हो गए। अब कन्हैया को क्रोध आया, तुरंत ही चक्र सुदर्शन निकाला, मैया प्रकट हो गई। बस शांत प्रभु शांत, ये मेरी चेली है और इसके द्वारा गलती हुई है। तुरंत ही कन्हैया ने कहा तो फिर क्या किया जाए। मैया ने कहा इसका विवाह पहले से निश्चित है भीम के बेटे। भीम का बेटा कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच के द्वारा तुरंत ही कन्हैया ने बुलाया, घटोत्कच को विवाह करवाया। इधर समय बीता, कन्हैया अनेक राक्षसों को मारते हैं। इधर एक राजा भीष्मक है। बस ज्यादा देर की बात थोड़ा ही है, आधे घंटे की बात है। कोई जरूरी है तो जाइए, कोई बात नहीं। बोले भक्तों और भगवान की जय हो। रुक्मिणी मंगल होगा बस आधे घंटे के अंदर। आज एक राजा है जिसका नाम भीष्मक है। भीष्मको नाम विदर्भा पतिर्महा तस्य पंचा भवल पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक राजा है जिनकी कुंदनपुर राजधानी है। आकर के प्रसाद ले लिए। जो लोग जा रहे हो यहाँ से प्रसाद ले लो भैया, कुछ ना कुछ प्रसाद दे दो, बिना प्रसाद के लोग न जाएं। जो भी प्रभातपुरम से लोग आए हैं प्रसाद ले लीजिए तब जाइए। तस्य पंचा भवल पुत्रा कन्यैका च वरानना। जिनके 5 पुत्र हैं भीष्मक राज के। कौन? रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मरथ और एक बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है। कन्यैका च वरानना। कन्यैका च वरानना, एक कन्या है जो वर के योग्य हो गई है। इधर कन्हैया के गुणों का वखान जब भीष्मक राज के कुंदनपुर राजधानी के राज दरबार में सभी मंत्री लोग करते हैं, बिरदावली गाते हैं, तो उन नामों को, उनके बखानों को सुन करके रुक्मिणी मैया ने कन्हैया की छवि को अपने हृदय में बसा रखा है। मानो उन्हें पति के रूप में मान रखा है। इधर एक दिवस की बात है, रुक्मिणी मैया का जो भाई है जिसका नाम रुक्मी है, रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल को बुलाया चौसर खेलने के लिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। चौसर खेलने के लिए, चौसर का खेल हो रहा था। खेल होते होते
इतना प्रसन्न हो गया। दोनों मित्रों ने मदिरा का पान किया। मदिरा का पान करने के बाद दोनों में बातें होने लगी और रुक्मिणी ने कहा, ये मेरे मित्र शिशुपाल, मेरी एक परम सुंदरी बहन है, उस बहन का विवाह आज से मैं तेरे साथ तय करता हूं। ये बात रुक्मिणी मैया को धीरे धीरे सखियों के द्वारा पता चली। अब तो रुक्मिणी मैया ने खाना पीना त्याग दिया, एकांत में बैठी रहती हैं, रुदन करती रहती हैं। रुक्मिणी की पत्नी, जिनका जो भाभी जी हैं रुक्मिणी जी की, आई और कहने लगी, बेटी तू इस तरह रोती रहेगी तो कल्याण कैसे होगा, तू मर जाएगी। तू कितनी दुबली हो गई, खाती पीती नहीं है, खाने पीने पर ध्यान दिया कर। रुक्मिणी मैया कहने लगी, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मैंने जिनको अपने हृदय का स्वामी मान रखा है और मेरे भाई ने मेरा विवाह उस दुष्ट शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। मैं मर जाऊंगी, अपने प्राणों का अंत कर दूंगी, लेकिन विवाह मैं उस दुष्ट से नहीं कर सकती। भाभी श्री ने कहा, एक काम करो बेटी, एक पत्र लिखो, पत्र में पूरा हाल लिखो। पत्र लिखने की तुम्हारी जिम्मेदारी, भेजो।